मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की अपने इस रविवार आराधना में कि हम सब मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए प्रभु, और आज के इस पवित्र दिन के लिए कि आपने हमको अवसर दिया कि हम सब मिलके प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु आज की इस आराधना को हम आपकी सुरक्षा और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका अनुग्रह, आपकी आशीष सदैव हमारे साथ होने पाए। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे प्रिय भाई बहन जितने भी आज की सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु जी, होने दे कि हर एक पर आपकी आशीष होने पाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे मनों को तैयार करें, हमें अपने अनुग्रह में अपनी आशीषों में परिपूर्ण करें। प्रभु आज की संपूर्ण आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आज की सुबह जब इस आराधना में जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, उन स्थानों पे उनकी जगहों पर आपकी आशीष होने पाए। प्रत्येक को तेरे सामर्थ्य सुरक्षा भरे हाथों में देते हैं। आज की इस आराधना को, गीतों को, स्तुति को प्रभु और वचन को प्रभु आपकी सुरक्षा और सामर्थ्य भरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर के नाम की महिमा करें और उसको धन्यवाद दें। इस गीत के द्वारा फिर से वो आग बरसा दे। वो आग बरसा दे, फिर से तूफान लाने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छोले जो हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने दे उस हवा को, छोले जो हर एक दिल को। तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा,
अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तो बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा अपने मार्ग में चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, से तू आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु, हम आपके पास आते धन्यवाद देते एक बार फिर से आपके मधुर मीठे नाम में हो के प्रभु, क्योंकि आज की सुबह एक बार फिर से आपने हमें यह अवसर दिया पिता कि इस माह के अंतिम दिन में हो के प्रभु जी हम तेरे नाम की महिमा करने पाए, आपके नाम की बढ़ाई करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए और दुआ करते प्रभु आज की सुबह इस आराधना के लिए पिता, आज की आराधना के दौरान हम सभी को आशीष दे, प्रत्येक को आपके सुरक्षा और सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने हम सभी को दिया है, और यह अवसर होगा कि हम सब परमेश्वर पिता की महिमा करने के लिए एकत्रित हैं। आप जहां से भी हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह अवश्य ही आप आशीषित होंगे। आइए हम आराधना के अगले भाग में जाएंगे, और ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुन लेंगे जो आज के संदेश से संबंधित बाइबल पाठ है, और आज इसी वचन पर हम अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में इस प्रकार से कहता है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे ही सिंहासन पर विराजमान देखा,
और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। एक और बाइबल पाठ में आप सभी के लिए पढ़ूंगा जो हमको मिलता है भजन संहिता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 6वीं आयत तक। भजन संहिता की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 1 आयत से लेके 6वीं आयत तक। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष हम सबको प्रदान करे। मेरे प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस आराधना में और विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आप अवश्य आशीषित होंगे। इसलिए आइए हम आगे आराधना में जाएं और समय होगा प्रेज एंड वर्शिप का, जिसमें अंशुल हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जैसा भजन संहिता में कहता है, क्या ही धन्य वह जो वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। क्यों ना हम मिलकर आइए प्रार्थना के साथ इन गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, आदर करें, उसका महिमा करें और इन गीतों के द्वारा अपनी आराधना करें। हालेलुया हालेलुया गाएंगे और आनंद के साथ हम इन गीतों को गाएं। जब हम आराधना में हैं, हम आनंद के साथ इन गीतों को गाएं। जहां कहीं पर भी हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। चाहे हर मुसीबत से गुजरे न पड़े, तो भी उसके ही संग हम जाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। भजन करेंगे, स्तुति करेंगे और प्रशंसा करेंगे। जब तक हम में सांस रहेगी, उसके ही गुण गाएंगे, उसके ही गुण गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, उसके वचन को सुनाएंगे। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में अर्पण करेंगे जीवन उसी को, उसके ही क्रूस तले। सांझ सवेरे आराधना करेंगे, जीवन के हर पल में
कुदरत भी है लहू में बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है बोलो जय जय कुदरत भी है लहू में बोलो जय जय कुदरत भी है यीशु के लहू में है There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb.
यीशु नाम से हाथ उठाएंगे, प्रभु का वचन कहता है, और हम उसकी होठों से तारीफ करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें आशीषों से भरने वाला हमारा सिर्फ खुदावंद यीशु है। हमारे आशीषों से भरने वाला हमारा वो परमेश्वर है जो अगापे प्रेम रखता है। आइए कुछ देर के लिए हम अपने मनों को तैयार करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। जहाँ कहीं भी आप अगर आराधना में जुड़ रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप परमेश्वर की आराधना के लिए आए हैं, हम सब मिलकर एक मन होकर प्रभु से प्रार्थना करें कि आज पिता हमारे बीच में काम करने वाला हो सके, प्रभु की आशीष हमारे दिल में होने वाली हो सके। इस गीत के द्वारा खाली है भर दे तू मुझको, दुआ है तुझसे, और परमेश्वर की स्तुति करें हम। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। खाली हूँ भर दे मुझको तू, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, बिना तेरे। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे वंदना। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर करूँ मैं वंदना। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदावंद हूँ, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदावंद हूँ, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर करूँ मैं वंदना। यीशुआ, यीशुआ करूँ आराधना। हाथों को अपने उठाकर करूँ मैं वंदना। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। मैं खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सिर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर। सिर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर।
कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी आज की सुबह हम अपने खाली हाथों को प्रभु तेरे सामने लेकर आते हैं और प्रार्थना करते हैं राजा स्वामी, क्योंकि हम जानते हैं मेरे खुदा, जहाँ तेरा हाथ होता है प्रभु वहाँ तेरी आशीष होती है, जहाँ तू उपस्थित होता है वहाँ आशीषों की बारिश होती है, जहाँ पर तू होता है वहाँ पवित्र आत्मा होता है, जहाँ पर तेरा नाम होता है वहाँ अभिषेक होता है। और प्रभु हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु और धन्यवाद देते हैं पिता, और अपने जीवन में अंगीकार करते हैं मेरे खुदा कि मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं हूँ पिता। ओ पिता परमेश्वर, यदि आज हमारे दिल और पिता परमेश्वर आज हमारा जीवन किसी भी बातों से खाली है मेरे खुदा परमेश्वर राजा, प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह उस जगह को प्रभु आप भर दे मेरे खुदा। यदि हम प्रार्थना में हैं इस समय पिता परमेश्वर, यदि हम किसी भी चीज के लिए पिता परमेश्वर मांगते हैं आज की सुबह और विश्वास करते हैं, क्योंकि तेरा वचन बताता है यदि तुम सच्चे मन से इस पृथ्वी पर 2 या 2 से ज्यादा भी मांगोगे और 2 मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। और हम यहाँ पर विश्वास करते हैं पिता कि पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा और हम मिलकर पिता परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं। और जब हम तुझसे मांगते हैं मेरे खुदा, ओ स्वामी तू अपने आशीष के झरोखों को खोल देता है। आज की सुबह मेरे प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, यदि कोई भी पिता परमेश्वर किसी भी स्थान पर पिता परमेश्वर बैठा है और यदि किसी भी प्रार्थना को लेकर बैठा है पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर उसके जीवन में अद्भुत काम करना, उस खाली जगह को पिता परमेश्वर आशीषों से भर देना मेरे खुदा यीशु। ओ प्रभु तेरा नाम का धन्यवाद होने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम चाहते तू हमसे बेहद मोहब्बत करता है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह मेरे खुदा हम में से हर एक के साथ होना प्रभु, आराधना पर आपकी आशीष हो, हर एक बातों पर प्रभु आपकी आशीष
आशीष हो। पिता, जब हम आपसे मिलने आए हैं तो प्रभु हम आपसे मिलने वाले हो सके, आराधना करने वाले हो सके, आपकी संगति में बैठने वाले हो सके। पवित्र आत्मा, आप हमारे जुम्बिश करने वाले हो सके, सहायता करने वाले हो सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हर एक के जीवन पर अपनी आशीष का हाथ रखना, हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना, हर एक के जीवन से हर एक दुख तकलीफों को, परेशानियों को मिटा देना पिता, और तेरे नाम की स्तुति होने वाली हो सके। सारा आदर महिमा हम प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। सो आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से लिली ग्रोव चर्च इंदौर आप सभी का स्वागत करता है आज की आराधना में, और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सबों के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखे, अपनी बरकत का हाथ रखे। अब ये समय होगा कि हम आराधना के अगले भाग में जाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। और आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम सभी को फिर से अवसर दिया कि हम सब मिलके उसके नाम की आराधना करें, स्तुति करें। और विश्वास करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे, क्योंकि हम सब ने मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा करी, उसके नाम को जलाल दिया, क्योंकि ये जीवन, ये सांसें सब उसी जीवित परमेश्वर की है। इसलिए आइए हम सब मिलके उसके नाम को धन्यवाद दें। और ये समय होगा कि हम अपने परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और आज की सुबह मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के माध्यम से। जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा, उसके 6वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर वचन कहता है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। यशायाह उसके 6वें अध्याय की पहली आयत में। मेरे प्रियो, आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आज जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, वो है इंसान की परमेश्वर से एक उम्मीद। जब हम बात करते हैं कि हमारी उम्मीद जो है, हमारी आशा जो है, वो परमेश्वर से कहीं ज्यादा होती है। हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमारे जीवन में जो विचार है परमेश्वर के लिए, कि जब मैं प्रार्थना करूं तो परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में हो, उस प्रार्थना में हो। कई बार हम विचार करते हैं कि जब हम परमेश्वर की आराधना में जा रहे हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति उस आराधना में हो। कई बार हम विचार करते हैं कि परमेश्वर हमें अपने दिव्य दर्शन से, परमेश्वर अपने अलौकिक ज्योति के द्वारा अपनी उपस्थिति का एहसास हमको दे। कई बार ये जो शब्द है आशा, ये जो एक उम्मीद हम अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, कि हमारे जीवन में परमेश्वर की वो आशीषें, परमेश्वर की वो उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए। मेरे प्रियो, हम कई बार अपने जीवन में विचार करते हैं, जैसा कि यशायाह नबी की पुस्तक में यशायाह यहां कहता है कि मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। क्या आज की सुबह आप ये नहीं चाहते कि जब आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बहुतायत की हो? क्या आप और हम ये नहीं चाहते, या हमारी ये इच्छा नहीं, ये डिजायर नहीं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस अलौकिक ज्योति को, परमेश्वर की दिव्य और रोशनी को अपने जीवन में महसूस करें? मेरे प्रियो, यह होता है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रार्थना में जाते हैं, जब हम आराधना में बैठते हैं, तो हमारा मन परमेश्वर के लिए आनंदित होता है और परमेश्वर के प्रति हमारा मन आनंद से भर जाता है। यशायाह अपने उस अनुभव को प्रकट कर रहा है। यशायाह बोलता है, यशायाह इस बात को प्रकट करता है कि परमेश्वर ने अपने जब दर्शन को उसको दिया तो वो कहता है कि बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर मैंने परमेश्वर को विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। अर्थात यशायाह जो है वो मंदिर में है, परमेश्वर की आराधना को वो कर रहा है, या परमेश्वर के सम्मुख वो उपस्थित है। और वचन कहता है कि उसने उस एक्सपीरियंस को, उस अनुभव को अपने जीवन में लिया। हमारा परमेश्वर के पास जाना, या हमारा परमेश्वर के साथ बैठना, या हमारा परमेश्वर के साथ संगति करना, उसके पीछे तात्पर्य क्या होता है? कई बार हम और आप मेरे प्रियो अपने जीवन में जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत से प्रार्थना के विषय होते हैं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करे, परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे, और हम अपने जीवन में उन जवाब को पाना चाहते हैं। लेकिन यह संभव कैसे है? कैसे हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस दिव्य दर्शन को, परमेश्वर की उस उपस्थिति को, परमेश्वर के उस एहसास को प्राप्त कर सकते हैं? मेरे प्रियो, अगर हम भजन संहिता की पुस्तक में जाएंगे और अगर हम पढ़ें भजन संहिता की पुस्तक, जिसको जबूर की पुस्तक भी उर्दू अल्फाज में कहा जाता है, जबूर, और उसके पहले अध्याय में, तो वचन बहुत खूबसूरत
खूबसूरत ढंग से यहां पे भी वर्णन करता है कि हम कैसे अपने जीवन में परमेश्वर के उस अलौकिक दर्शन को, परमेश्वर की उस उपस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। अगर दूसरे शब्दों में देखें तो जब ये शब्द हम पढ़ते हैं, दूसरे शब्द उर्दू अल्फाज में, तो वचन कहता है मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और न खताकारों की राहों में खड़ा होता है और ठट्ठाबाजों की मंडली में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में खुश नसीबी है और उसी की शरीयत पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वचन कहता है कि वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और यहोवा की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किए रहता है। क्यों? परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की ओर दिन रात ध्यान करना है। हम वचन को पढ़ तो लेते हैं, हम वचन को सुन तो लेते हैं, हम वचन का अध्ययन एवरी डे अपने रूटीन लाइफ में, अपने डेली जीवन में हम परमेश्वर के वचन को लेते तो हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। हम कितने प्रसन्न हैं आज सुबह परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से? क्या आज की सुबह परमेश्वर का वचन आपको आनंदित करता है? क्या आज की सुबह आपके अंदर वो ललक है, वो इच्छा है कि आप परमेश्वर से मुलाकात करें? परमेश्वर का वचन कहता है मुबारक है वह शख्स, मुबारक है वो इंसान, धन्य है वह पुरुष। दाऊद जब इस भजन को लिखता है तो वो उस शख्स के बारे में बयान कर रहा है जो मुबारक है, जो धन्य है। क्या आज की सुबह आप और हम धन्य बनना चाहते हैं? क्या आप भी ये कहना चाहते हैं कि आप और हम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के उस दर्शन को, उस अलौकिक उपस्थिति को हम महसूस करें? मेरे प्रियो, इतना आसान नहीं कि हम अपने जीवन में जो इच्छा रख रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अपनी उपस्थिति का एहसास दे, परमेश्वर मुझे अपने उस उपस्थिति से भर दे, ये इतना आसान नहीं। इसके लिए हमें और आपको कुछ करना पड़ता है। हमें आवश्यक है कि हम अपने आप को परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं। और इसलिए दाऊद अपने भजन में जब वो वचन को लिखता है परमेश्वर की आत्मा से भर के, तो वचन में यहां पर वो कहता है क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह पुरुष अपने जीवन में जो परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किए रहता है। आज हम और आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो क्या ये वचन सिर्फ सुनने के बाद हम भूल जाते हैं, या इस वचन पर हम मनन और चिंतन करते हैं और ये अपने जीवन में आशा रखते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने दर्शन से परिपूर्ण करे, परमेश्वर मुझे अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे? उसके लिए कुछ ना कुछ मुझे और आपको करना है। मेरे प्रियो, पहली जो बात है, परमेश्वर का वचन यहां पर हमें बताता है कि मुझे परमेश्वर की उस आज्ञा पर, परमेश्वर के उस वचन पर दिन रात मनन और चिंतन करते रहना है। बीते सप्ताहों में मैंने अपने पर्सनल डिवोशन में सपोपदेशक की पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ किया। ऐसा नहीं कि सपोपदेशक की पुस्तक को मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन कई बार अपने जब से जीवन में होश संभाला है, जब से परमेश्वर के वचन में, उसके अध्ययन में, उसकी सेवकाई में आया, कई बार परमेश्वर के इस वचन को, इस सपोपदेशक की पुस्तक को मैंने पढ़ा है। लेकिन बीते दिनों में, बीते सप्ताहों में मैंने सपोपदेशक की पुस्तक पर मनन और चिंतन करना प्रारंभ किया। और जब सपोपदेशक की पुस्तक को पढ़ा तो परमेश्वर का वचन, जब राजा सुलेमान जब उस वचन को लिखता है परमेश्वर की आत्मा से भर के, तो वो इस बात को कहता है कि एक इंसान के लिए सब कुछ व्यर्थ है। आज इंसान अपने जीवन में किस ओर दौड़ रहा है, किस ओर उसकी दौड़ है, उसकी जो दौड़ है वो किस चीज को प्राप्त करने के लिए है? बहुत थोड़े लोग हैं मेरे प्रियो जो परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए, या परमेश्वर की उपस्थिति को पाने के लिए, या परमेश्वर के उस दर्शन को प्राप्त करने के लिए अपनी दौड़ को लगा रहे हैं, या उस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं कि परमेश्वर को वो प्राप्त कर सके, उस मुकाम को, उस मंजिल को वो प्राप्त करें जहां पर परमेश्वर से उनकी मुलाकात। हम में से कितने लोग हैं मेरे प्रियो, बादशाह सुलेमान जब इस वचन को लिखता है तो वो अपने जीवन में कहता है कि मैंने वो ज्ञान और वो बुद्धि को प्राप्त किया और ये जानने का प्रयास किया कि इस संसार में, सूर्य के नीचे और पृथ्वी के ऊपर इंसान का परम कर्तव्य क्या है। और अंत में वो सार लिखता है, वो ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है मनुष्य का वो ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन करे और उस व्यवस्था के अनुसार, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपनी जिंदगी का वो यापन करे। इससे बढ़कर और कुछ नहीं, क्योंकि वचन कहता तुम जो कुछ भी करते हो एक समय आएगा जब तुम्हें अपना न्याय देना पड़ेगा।
तो आज मेरे और आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है मेरे प्रियो? मैं संदेश को ज्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ बहुत ही सरल और सहज शब्दों में, भाषा में आपको समझाने का प्रयास करना चाहता हूं। आज की सुबह जब आपको परमेश्वर ने जीवन दिया है, आज की सुबह जब परमेश्वर ने आपको एक नई रोशनी दी है कि आप परमेश्वर के वचन से आशीषित हों या परमेश्वर की आराधना करें, तो आज की सुबह आपके जीवन में परमेश्वर से क्या उम्मीद है, क्या आशा है? हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर से क्या आशा लेकर उसके पास आए हैं? क्या आप परमेश्वर के उस दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं या परमेश्वर से उन आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं जो आप अपने जीवन में प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं? कई बार होता है हमारी बहुत लंबी लिस्ट होती है, प्रभु के पास जब हम जाते हैं हम एक लंबी सी लिस्ट प्रभु को देते हैं कि ये मेरी रिक्वायरमेंट है पिता, आप मेरी इन जरूरतों को पूरा करें। लेकिन क्या मेरे और आपके जीवन में ये लिस्ट में ये शब्द है कि प्रभु मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मैं दिन रात आपकी आज्ञा के अनुसार चलने पाऊं, आपकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करने पाऊं और उसके अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ने पाऊं? परमेश्वर का वचन कहता है, एक जगह और वर्णन मिला कि जब दर्शन प्राप्त किया तो वचन कहता, मैं तो अभागा मनुष्य हूं और मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं, मेरे होंठ अशुद्ध है और अशुद्ध लोगों के बीच में मैं रहता हूं। लेकिन वचन कहता कि एक स्वर्गदूत आया और उसने वेदी पे से उस अंगारे को उठाया और उसके होंठों को छुआ और कहा, ले तेरा अधर्म दूर हुआ, तेरे होंठों को छू लिया गया है। मेरे प्रियो, जब हम बात कर रहे हैं अपने जीवन के बारे में परमेश्वर की उस उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, तो मुझे और आपको क्या करना है? इंसान का कर्तव्य यही है कि हम और आप परमेश्वर के उस दिव्य दर्शन को तब प्राप्त कर सकते हैं जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है। वचन कहता है कि उसकी व्यवस्था पर दिन रात हमको ध्यान करना है। क्या सही है, क्या गलत है, इसको हमें ध्यान देना है। कौन सी बातें अच्छी हैं, कौन सी बातें मेरे और आपके लिए अच्छी नहीं, इस बातों पर हमें विचार करना है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात को सिखाता है। वो कहता है जो शख्स, जो मनुष्य, जो इंसान अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान किए रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हम सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे, हम अपने जीवन में सक्सेस कैसे होंगे मेरे प्रियो? जब हम ईश्वर के बताए रास्तों पर हम चलेंगे, जब हम प्रभु की मर्जी के मन मुताबिक चलेंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करने का प्रयास करेंगे, तब ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जिन होठों से इन वचनों को हम पढ़ते हैं, जिन होठों से, जिस मुख से हम अपने परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं या हम सुनाते हैं मेरे प्रियो, इस वचन को जब हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, मुझे अपने आप को जांचना है। कई बार देखने में आया मेरे प्रियो कि हम बातें तो बहुत करते हैं परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन के बारे में, लेकिन जैसा परमेश्वर चाहता है कई बार वैसे हम नहीं चल पाते। तो फिर हमें क्या करना है मेरे प्रियो? वचन कहता है हमें अपने जीवन में अपनी चौकसी करना, अपने मुख की चौकसी करना है और ध्यान रखना है कि मेरे जीवन के द्वारा, मेरे शब्दों के द्वारा कोई आघात ना हो जाए, किसी के जीवन का अहित ना हो जाए मेरे शब्दों के द्वारा। और इसलिए अपने आप को हमें तैयार रखना, अपने आप को हमें बनाने की जरूरत है। मेरे प्रियो, कई बार हम और आप अपने जीवन में इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारे जो बोलने के शब्द हैं वो कितने प्रभावशाली होते हैं, जो किसी इंसान पर एक छाप छोड़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन यहां पर इस प्रकार से कहता है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना है। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल आपस में चर्चा कर रहे थे और अकबर और बीरबल जब चर्चा कर रहे थे तो एक दिन की बात है कि अकबर अपने दरबार में बैठे और उन्होंने एक स्वप्न देखा और उन्होंने कहा अपने राज दरबार से, अपने तमाम सारे ज्योतिषियों से और तमाम जो ज्ञानी थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उनसे कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। और स्वप्न के विषय में अकबर बताने लगे और बोलने लगे कि मैंने एक स्वप्न देखा कि मेरे सारे दांत झड़ गए, सारे दांत मेरे गिर गए, बस एक ही दांत मेरा बचा है। और अकबर जो थे वो बहुत चिंतित हो गए कि स्वप्न का अर्थ क्या होगा। और जब वो स्वप्न का अर्थ उन्होंने अपने राज दरबार में पूछा अपने लोगों से, जो बुद्धिजीवी लोग थे, तो उन लोगों ने, जो ज्ञानी थे, उन्होंने सबने एक सहमति करी और एक सहमति के साथ उन्होंने अकबर के स्वप्न का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि महाराज, ये इस स्वप्न का जो अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि आपके परिवार में सब लोग मर जाएंगे, बस आप ही बचे रहेंगे, सिर्फ आप ही बचे रहेंगे।
अकबर ने जब इस बात को सुना तो वो आग बबूला हो गए और वो बहुत क्रोधित हो गए। और उसके बाद उन्होंने आज्ञा दी कि इन सारे बुद्धिजीवियों को, इन सारे ज्योतिषियों को कटघरे में डाल दो, और बहुत क्रोधित होकर राज दरबार खाली करा दिया। संध्या के पहर में जब बीरबल को यह बात पता चली तो वो राजा से चूंकि मिलने जाते थे, वो राजा से मिले और अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारा क्या जवाब होगा आज की मेरे स्वप्न के बारे में। और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ने कहा, महाराज आप मुझे अपना स्वप्न बताएं। और उसने कहा कि मैंने स्वप्न में क्या देखा, मेरे सारे दांत गिर गए हैं, बस एक ही दांत मेरे मुंह में बचा है। इस स्वप्न का अर्थ क्या हो सकता है? अकबर ने थोड़ी देर विचार, अकबर के उस प्रश्न का जवाब सुनकर बीरबल ने थोड़ी देर विचार किया और थोड़ी देर बाद उस बाग में टहलते टहलते बीरबल ने अकबर से कहा, अकबर आप चिरंजीव रहें, आपकी आयु दीर्घायु हो, आप और लंबी आयु को प्राप्त करें, क्योंकि आपके स्वप्न का अर्थ यह है कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा अपनी उम्र को प्राप्त करेंगे। आपका जो जीवन है वो लंबा जीवन होगा, आप दीर्घायु प्राप्त करेंगे। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर बहुत खुश हो गया और अकबर समझ गया कि बीरबल के जो उत्तर है उसका उत्तर किस प्रकार का है। मेरे प्रियो, आपने सुना कि दोनों जो प्रश्न था अकबर का, उन दोनों लोगों ने जो जवाब दिए, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो ज्योतिषी लोग थे, उन्होंने भी अकबर को जवाब दिया, लेकिन उनके जवाब देने का तरीका कुछ अलग था। उन्होंने कहा, महाराज आप सिर्फ जीवित रहेंगे और आपका पूरा खानदान मिट जाएगा, आपका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, आपका पूरा घराना जो है, आपके परिवार के जितने लोग हैं वे सब मर जाएंगे, लेकिन सिर्फ आप ही बचेंगे। और उनकी बोली से अकबर आघात हो गया। लेकिन बीरबल चूंकि चतुर था, चालाक था और बहुत बुद्धिजीवी था, उसने कहा, महाराज, उसने वही चीज को दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया और उसने कहा, आप दीर्घायु होंगे और अपने परिवार में आपकी आयु सबसे ज्यादा लंबी होगी। और इस बात को सुन के अकबर आनंदित हो गया। मेरे प्रियो, ये कहानी है, कहानी का सार है, लेकिन कहानियां कई बार मेरे और आपके जीवन को एक नई राह, एक दिशा दिखाती हैं। हम अपने जीवन में जब बात करते मेरे प्रियो, तो कई बार हम अपने शब्दों के द्वारा कितने लोगों को आघात कर देते हैं, कितने लोगों को हम कई बार अपने शब्दों के द्वारा भेद देते हैं मेरे प्रियो। और उसके बाद उनके जो जीवन है, उनका जो जिंदगी है, वो हमारे और आपके प्रति जो व्यवहार है, वो फिर हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन ये सिखाना चाहता कि अगर हम और आप अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है। वचन कहता, सबसे ज्यादा अपने जीवन में हमें अपने मुख की भी, अपनी जीभ की भी चौकसी करना है, क्योंकि यही है जो सारे वन में आग लगा देती है। हम उस दर्शन को कैसे प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो? हम अपने उसी टॉपिक में आते हैं और इस बात को प्रकट करना चाहता हूं कि हम और आप परमेश्वर के उस दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर एक की इच्छा होती है कि जब आराधना हो, जब चर्च में जाए, जब कलीसिया में जाए, जब प्रेयर मीटिंग में जाए, तो परमेश्वर की उस उपस्थिति का एहसास हम और आप करने पाए। हम और आप कैसे उस उपस्थिति का एहसास करेंगे? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, अपनी निगाहों को परमेश्वर के वचन के अनुकूल बनाएंगे, अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने मुख को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएंगे, तभी हम आशीषित होंगे। और एक समय आएगा जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाते मेरे प्रियो, तब प्रभु अपने दर्शन को हमको और आपको प्रदान करता है और अपनी आशीषों से परिपूर्ण करता है। परमेश्वर का वचन इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको आशीष प्रदान करे और मेरे और आपके जीवन में ऐसा अवसर प्रदान करे मेरे प्रियो, कि हम भी उस मुबारक इंसान के समान हो जाएं जिसके विषय में दाऊद यहां पर वर्णन करता है। दाऊद कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष, क्या ही धन्य है वह पुरुष। क्या हम इस धन्य की श्रेणी में आने चाहते हैं? क्या हम अपने आप को तैयार करना चाहते हैं कि हम अपने आप को उस धन्य की श्रेणी में लाएं, कि हम परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करते रहें, कि परमेश्वर सही समय पर हमको और आपको बरकत दे। आशीष कौन पाना नहीं चाहता? बरकत कौन पाना नहीं चाहता? अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? लेकिन क्या उन उत्तरों को प्राप्त करने के लिए मेरी तरफ से मैंने क्या किया है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शख्स परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान किए रहता है, वरन कहता परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या आज की सुबह आप जो वचन सुने हैं, इस वचन से आप आनंदित हुए हैं? क्या आज की सुबह जो वचन आप पढ़ने जा रहे हैं, उस वचन ने आपको आशीष प्रदान करी है? क्या जो वचन आप सुनते हैं, वो वचन आपको आशीष प्रदान करता है? क्या ये वचन मेरे जीवन को बदलने पाया है? परमेश्वर चाहता कि हम अपने आप को बदलें, अपने जीवन को परिवर्तित करें और परमेश्वर की व्यवस्था की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें।
परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि हम और आप भी मेरे प्रियो परमेश्वर के उस अलौकिक दर्शन को अपने जीवन में महसूस करने पाए। हम इन नंगी आंखों से परमेश्वर के उस दिव्य दर्शन को नहीं देख सकते, लेकिन जब हम आत्मा में परमेश्वर के करीब आते मेरे प्रियो, जब हम वचन में डूब जाते हैं, जब हम अपने आप को उस वचन में डुबा देते मेरे प्रियो, तब परमेश्वर अपने दिव्य रोशनी में होकर अपने दिव्य दर्शन को मुझको और आपको प्रदान करता है। जैसा यशायाह नबी कहता है, और उसके घेर से मंदिर भर गया, अर्थात वो परमेश्वर की आराधना में है, परमेश्वर की आराधना में बैठा है। जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए जाए मेरे प्रियो, इस वचन से प्रेम करें, इस वचन से मोहब्बत करें और इस वचनों को जब अपने मुख से निकाले मेरे प्रियो, तो हमारे शब्द, हमारी बोलचाल और हमारे एटीट्यूड में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में ये वचन दिखाई देना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें सही समय पर, सही वक्त पर अपनी आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज की सुबह एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी को एकत्रित किया कि हम सब मिलके उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को जलाल दें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें इस आशीष के लिए कि प्रभु ने हमें अपने वचन में आशीष किया है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते हैं आज की सुबह इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जो आपने हमको दिया। हम अपने आप को आपके वचन में अपने आप को डुबो देना चाहते हैं प्रभु। होने दे पिता, आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को तैयार करने पाए, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए और आपका वचन प्रभु हमारे जीवन का निर्माण करे। जहां कहीं हमारे जीवन में कमी और घटियां है प्रभु, उन घटियों को दूर कर प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं प्रभु। लेकिन हम जब तेरे वचन के पास आते हैं प्रभु, आपका वचन हमें शुद्ध करता है पिता, और एक नई जिंदगी, एक नई राह हमको प्रदान करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि हम भी आपके दर्शन के अभिलाषी होते हैं। जब हम आराधना में बैठते हैं प्रभु, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हम आपकी उपस्थिति और आपके दर्शन को पाना चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने वचन के द्वारा आशीष दें हमारे प्रिय लोगों को जो आज की सुबह हमारे साथ जुड़े प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो। सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु क्रिस्ट के नाम से इस दुआ को मांगते सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें, हे हमारे पिता, और उसके बाद बेनेडिक्शन के बाद आज की इस आराधना को हम समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन में रोटी आज अपने दो, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष हम सभी के साथ और आप सभी के साथ अब से लेकर युगानुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे, अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करे, अपनी आशीषों में आगे बढ़ाए, और आज की सुबह जो वचन हमने सीखा है प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम सभी के अगुवाई दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।